8 शतक लगाए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। ये हैं आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, जिसमें विराट कोहली टॉप पर हैं। अच्छा, आईपीएल की बात है तो अभी एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया और टी20 में 7,000 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर विराट कोहली बन गए हैं। अच्छा, आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियली स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव ये अभी लद्दाख में शुरू हुआ और ये 18 अप्रैल तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, नृत्य होता है, पारंपरिक पोशाक का प्रदर्शन किया जाता है, पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि एक तरह का ये महोत्सव होता है। इसमें वहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को आकर्षित किया जा सके। तो खुबानी खेलना महोत्सव ये अभी लद्दाख में शुरू हुआ है। अब लद्दाख तो अभी लद्दाख चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि सोनम वांगचुक वहाँ पे अभी 21 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उनकी डिमांड क्या है? सोनम वांगचुक की डिमांड है कि सबसे पहले तो लद्दाख का जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको बचाया जाए, यानी कि एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को बचाया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये उनकी मांग है। और अभी लद्दाख में वो जो बॉर्डर है उस पर पश्मीना मार्च करने वाले थे, इसलिए लद्दाख में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो ये अभी रिसेंट सिनेरियो है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अभी दो समूचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रवासी पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको ही काम नहीं मिल पा रहा है। बाहर से इतने ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं कि वहाँ के लोगों को ही काम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। जैसे बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके लिए इंग्लिश को अब नेसेसरी कर दिया गया है। कोई भी छोटा काम, बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर लेता है, उन कामों के लिए अब वहाँ पे क्या किया गया है, इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वो काम वहाँ पे कर पाएगा व्यक्ति। तो ये रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है न्यूजीलैंड ने। अब न्यूजीलैंड तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तट रक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस बोर्ड को दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति घोषित किया गया? तो जॉन टेनिस बोर्ड ये अभी प्रेजेंट टाइम पे
111 साल के हैं और अब इनको दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। ये ब्रिटेन के हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका 114 साल की उम्र में निधन हुआ। उनका नाम क्या था? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। उनका अभी 114 साल की उम्र में निधन हुआ। उनके बाद अब जॉन टेनिस वुड, ये हैं जॉन टेनिस वुड, ये प्रेजेंट टाइम पे 111 साल के हैं। इनको दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ? तो इस पुस्तक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको क्या ना याद रखना होता है? बुक का नाम याद रखना होता है और बुक के राइटर का नाम याद रखना होता है। अच्छा, अभी गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मूव दे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभी श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीनिवास पल्लिया और इन्हीं को विप्रो का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई? तो ये पंजाब में लॉन्च की गई है। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ये बूथ राब्ता नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। इस पर बूथ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वोटर्स को तो हेल्प करेगी ही, इसके अलावा जो टीम आती है वोट डलवाने के लिए, यानी कि जो मतदान कर्मी होते हैं उनको भी मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी लोकसभा के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। और पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगू रामसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गंगू रामसे ये एक सिनेमेटोग्राफर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे गंगू रामसे, ये एक सिनेमेटोग्राफर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो ये यूलिया नबलनया को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूलिया नबलनया, अब ये कौन है? तो रूस में एक अपोजिशन के लीडर थे अलेक्सी नवेल्नी, उनकी अभी डेथ हुई है। उनकी वाइफ है ये यूलिया नबलनया। आपको पता है रसिया में बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और वहाँ पे जो भी अपोजिशन का लीडर होता है या तो उसे मरवा दिया जाता है या इसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर वो रूस छोड़ के ही चला जाता है। इस तरह से बहुत लंबे समय से पुतिन रूस के राष्ट्रपति है। यहाँ पे एक तरह से नॉन डिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है। हुआ क्या था, ये जो अलेक्सी नवेल्नी थे ये वहाँ पे अपोजिशन के लीडर थे और पुतिन का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। तो इनको कई बार मारने की कोशिश की गई, कई बार उनको जहर तक दिया गया, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। और अभी लास्ट में जाके इलेक्शन से पहले फाइनली उनको एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है। आपको होता है रसिया वैसे ही ठंडा देश है, ऐसी जेल में डाला गया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और उस जेल में ऐसा बताया जाता है वॉक करते हुए उनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी गई कि उनकी डेथ हो गई और उसके बाद कोई भी खबर न्यूज़ में नहीं आई, कोई भी उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। इलेक्शन हुआ, पुतिन 85% वोट के साथ फिर से राष्ट्रपति बन गए। तो अब उनकी जो वाइफ हैं यूलिया नबलनया, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं यूलिया नबलनया। अच्छा, रूस की बात है और रूस की ये
महिला हैं यूलिया नवलनया, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। तो अभी एब्रेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है और एब्रेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नेता अंबानी को सम्मानित किया गया और रिके नियामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? तो ये फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है मैक्स वर्स्टैपन। अभी लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती थी। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंसी ने जीती। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सेंज ने जीती और मैक्स वर्स्टैपन ने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलेगा? तो सितार और तानपुरा ये एक वाद्य यंत्र होते हैं, ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं और ये महाराष्ट्र में एक जगह है मिराज, यहाँ पे बनते हैं। यहाँ के मिराज के जो सितार हैं और तानपुरा हैं वो बहुत फेमस हैं, इनको अब जीआई टैग मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने अभी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं पीटर पेलेग्रिनी और इन्होंने ही अभी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अच्छा, जूडिथ सुमिनवातुलुका ये कोंगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस सुलियोक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं और अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारतीय सेना आयोजित करेगी, इसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में